बदलते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंचल सिंह। कृषि दर्शन आप किसान भाई बहनों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं कृषि जगत की तमाम नई जानकारियां, ताकि इन जानकारियों का उचित इस्तेमाल कर आप किसान भाई बहन अपनी आय में वृद्धि कर सकें। हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत होगी विज्ञान और किसान से, उसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर और अंत में देखेंगे फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं कृषि दर्शन की विज्ञान और किसान से। कृषि दर्शन में सबसे पहले नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर। आज के आधुनिक युग में खेती का स्वरूप भी बदल गया है और हमारे किसान नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे उनकी लागत तो घटी रही है, साथ ही साथ उनकी आय में वृद्धि भी हो रही है। और ऐसे में ड्रोन का भी बढ़ चढ़कर कृषि में इस्तेमाल किया जा रहा है। आइए जानते हैं कि कैसे आधुनिक युग में खेती के स्वरूप को ड्रोन ने बदल कर रख दिया है। देखते हैं इसकी उपयोगिता कृषि में। ड्रोन मानव रहित मशीनें हैं जो आर्थिक गतिविधियों के करीब करीब हर क्षेत्र में सेवाएं दे रही हैं। खनन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सर्विलांस हो, ऊर्जा हो, यातायात हो, जमीन की पैमाइश हो, रक्षा हो, कानून व्यवस्था हो या इसी तरह का कोई और काम, ड्रोन जहां भी हैं महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। यानी जमीन पर उगी फसलों पर ये छोटे हेलीकॉप्टर आसमान से नजर रखेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, कभी उन पर कीटनाशक छिड़केंगे, कभी पोषण देंगे। खेती में ड्रोन के इस्तेमाल से न सिर्फ किसानों का काम आसान होगा बल्कि लागत में भी कमी आएगी, क्योंकि एक अकेला ड्रोन एक दिन में 20 से 25 एकड़ जमीन को कवर कर सकता है। जरा सोचिए, इतनी ज्यादा जमीन पर कीटनाशक या पोषक तत्व छिड़कने के लिए कितने मजदूरों की जरूरत होगी। ड्रोन का काम सिर्फ छिड़काव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हिस्सा है। ड्रोन में लगे सेंसर फसल की निगरानी कर सकेंगे। वो बता देंगे कि खेत के किस हिस्से में कीड़े लगे हैं और किस हिस्से में बीमारी। आने वाले समय में हाई कैपेसिटी ड्रोन की मदद से किसान अपने खेतों से ताजा सब्जियां, फल और फूल वगैरह बाजार भेज सकेंगे। मछली पालन से जुड़े लोग तालाब, नदी और समंदर से सीधे ताजा मछलियां ग्राहकों तक पहुंचा सकेंगे। ड्रोन के ऊपर 4 छोटी छोटी पंखुड़ियां लगी होती हैं, जो हेलीकॉप्टर की तरह उड़ान भरने में इसकी मदद करती हैं। इसके रिमोट में मोबाइल जैसे डिवाइस होते हैं। इसके लिए ड्रोन को कमांड दे सकते हैं। ये ऑटोमेटिक मशीन है जो खेत में छिड़काव करने के बाद खुद ब खुद अपनी जगह आकर लैंड हो जाती हैं। छिड़काव के लिए 10 लीटर का टैंक लगा होता है और चारों पंखुड़ियों के नीचे की तरफ नोजल लगे होते हैं। इन्हीं नोजलों से कीटनाशक या तरल उर्वरक या दूसरे पोषक तत्व बारिश के रूप में फसलों पर बरसते हैं। छिड़काव के लिए ड्रोन को ज्यादा ऊंचा उड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। महज 1 से 3 मीटर की ऊंचाई पर ये आसानी से काम कर लेता है। उड़ान को फसल की ऊंचाई के हिसाब से एडजस्ट कर लिया जाता है। रास्ते में पेड़ या कोई और रुकावट आने पर ये खुद ब खुद अपना रास्ता बदल देता है।
ये ऐसी मशीन है जो खेत में एक समान छिड़काव करती है। भारत में ड्रोन का भविष्य काफी चमकदार है। विशेषज्ञों का मानना है कि 2030 तक हमारा देश ग्लोबल ड्रोन हब के रूप में उभरकर सामने आ सकता है। तो ये थी ड्रोन पर हमारी विशेष रिपोर्ट। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। कहते हैं अगर लगन हो, इच्छा शक्ति मजबूत हो तो कोई भी चुनौती आपको नहीं रोक सकती। ऐसे ही हमारे सफल किसान भी हैं जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में अपनी मेहनत से, लगन से पहचान बनाई है और राह में तमाम चुनौतियों को पार करते हुए मंजिल को हासिल किया है। इंसान 2 जून की रोटी के लिए क्या नहीं करता। अपना घर बार छोड़ता है, शहरों का रुख करता है, किसी की नौकरी करता है, लेकिन कई बार उसे पता ही नहीं होता कि उसके गांव में घर के आसपास ही रोजगार बिखरा पड़ा है। हिमाचल का छुआरा क्षेत्र सेब के लिए मशहूर इस इलाके में कुछ युवाओं ने 2014 में छुआरा वैली एप्पल सोसाइटी का गठन किया और इसके बाद यहाँ के लोगों की जिंदगी बदल गई। 2014 में हमने एक सपना देखा था उद्यान विभाग हिमाचल प्रदेश के साथ मिलकर कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बनाना इसलिए ज़रूरी था कि हम ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहां हार्ड एरिया भी है और काफ़ी पंचायतें ऐसी हैं जिसमें कुछ एरिया ऐसे हैं जहां तक 6 महीने बर्फ़ से कटा रहता है। इसलिए हमने एक सपना देखा था कि छुआरा एप्पल वैली सोसाइटी का निर्माण करना है और 2014 में हमने ये निर्माण भी किया और उसके बाद तकरीबन कंटिन्यू का जो सफ़र है अभी तक 2022 तक, ये जो सोसाइटी है ये छुआरा के तमाम युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और बागवानों के लिए एक मिसाल बनकर रही है, क्योंकि इस सोसाइटी से हमने कई कार्य किए हैं। जैसे डबल इनकम का जो एक सपना देखा था उद्यान विभाग, जो हमारे बड़े भाई डॉक्टर कुशल मेहता जी ने की। सोसाइटी का कहना है कि 2014 के बाद यहाँ सेब के बागवानों की आय काफी बढ़ गई है। सेब के लिए अच्छा पर्यावरण चाहिए, इसे बचाने के लिए सोसाइटी हर साल देवदार के पौधे रोपती है। इस सोसाइटी से हजारों बागवान जुड़ चुके हैं। आय बढ़ी तो बहुत से युवा शहर छोड़कर गांव लौट आए, जिसमें हमने ये पाया कि भाई कैसे इस एफपीओ को जो है आगे बढ़ाना है, उसके मैनेजमेंट के बारे में और उसको रन कैसे किया जा सकता है, वो हमने ट्रेनिंग ले ली है। और अब अगला जो हमारा कदम होगा वो एफपीओ में जाने का होगा और आने वाले समय में हम अधिक से अधिक जो ये गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रहते हैं इनको इकट्ठा लेके हम इलाके के लिए काम करेंगे। छुआरा क्षेत्र में जो है कैसे अपनी आय को डबल करना है और बढ़ाना है, उस क्षेत्र में हम काम करने
वाले हैं। सीजन में ज्यादा उपज की वजह से अक्सर दाम बहुत नीचे चले जाते हैं, जिससे बागवानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इससे बचने के लिए सोसाइटी ने जगह जगह सौर ऊर्जा से चलने वाले कोल्ड स्टोरेज तैयार किए हैं। जब भाव बहुत ज्यादा गिर जाते हैं तो बागवान इन्हीं में फसलों का भंडारण कर देते हैं और अच्छा भाव आने पर बेच देते हैं। चौरा एप्पल वैली जो सोसाइटी है 2013 में रजिस्टर्ड हुई थी और जो हमने इस पे विभिन्न उस पे काम किया है, जिसमें हमारा एक कोल्ड स्टोरेज है जो चौरा एप्पल वैली सोसाइटी, उद्यान विभाग और GIZ के सहयोग से हमारे यहाँ बना है, जिसमें कि हमारी मार्केट में जो एकदम से फ्लड आ जाता है, जिसमें हमारे रेट एकदम से गिर जाते हैं, उसको रोकने के लिए GIZ और चौरा एप्पल वैली सोसाइटी के सहयोग से कोल्ड रूम, मॉडर्न कोल्ड रूम जो कि सोलर से चलता है। अगर हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की समस्या भी होती है सर्दियों में, तो वो एकदम से सोलर से चार्ज होता है और कंटिन्यू चलता है। और अगर सोलर और इलेक्ट्रिसिटी दोनों भी नहीं है तब भी उसमें 8 बैटरियों का बैकअप है, जिससे हमारा कोल्ड रूम जो है परमानेंट चलता रहेगा। और जब आने वाले समय रेट खुलेंगे तब हम उस स्टोर के एप्पल को बाहर निकालेंगे। और अभी हमने लगभग उसमें 460 क्रेट एप्पल का स्टोर किया हुआ है। मैं इस संस्था से 2014 से जुड़ा हूँ, चौरा वैली एप्पल सोसाइटी से। तो मेरा इससे तजर्बा हुआ कि हम जो सघन खेती है इसमें बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरी हाइट 8000 के लगभग है। तो मैं इस संगठित होके छोटे छोटे भागों को देख के मैं इसमें बहुत आगे निकल गया हूँ। तो मैं सभी से यही चाहता हूँ कि जो रूस्टॉक 8000 की हाइट के लिए 111 बहुत ही अच्छा है। अब हम इससे सैंपल ले रहे हैं, बहुत बढ़िया है ये। तो अब तो बर्ड सीरीज़ आ गई, हम इस पे भी काम कर रहे हैं। ये भी हमारे लिए एक गॉड गिफ्ट है, इसमें बहुत अच्छा से लग रहा है। किसी भी फल की मार्केटिंग में पैकिंग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पहले छुआरा वैली के बागवान हाथ से पैकिंग करते थे, जिससे फल की गुणवत्ता प्रभावित होती थी। अब पैकिंग मशीनें लग गई हैं। मैं वर्तमान में किसान बागवानों की जो आवश्यकता है और सरकार और किसान बागवान मिलकर जिसमें काफ़ी काम हो भी रहा है, यानी एप्पल ग्रेडिंग पैकिंग यूनिट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जैसा कि हमने पूर्व में देखा है, हमारे सेबों की पैकिंग हम घरों में बगीचों में ही करते थे, तो उसमें हमारी पैकिंग उतनी अच्छी नहीं होती थी जितनी अच्छी वो होनी चाहिए। तो अब हर जगह पर एप्पल ग्रेडिंग पैकिंग की मशीनें लग चुकी है, जिससे हमारा समय भी बच रहा है और अच्छी पैकिंग हो रही है, जिससे हमारे को अच्छे दाम मिल रहे हैं। पहले हम देखते थे कि कार्टन में से पैक होता है, कार्टन को मेन रोड से ऊपर दूर दूर बागों में पहुंचाना, रोड भी नहीं होते थे अच्छे लेबर के द्वारा पहुंचाना, खच्चरों के द्वारा पहुंचाना, जिससे कार्टन ख़राब हो जाता था। और ऊपर बगीचों में भी उसको पैक करना, और जो पैक करते थे वो भी उतने ट्रेंड नहीं होते थे, क्योंकि हर क्षेत्र के अपने अपने पैकर होते थे। कोई लोकली होते थे, कोई घर वाले खुद पैकिंग करते थे, जो उतनी अच्छी पैकिंग नहीं हो पाती थी। लेकिन आज जब से ये सेब पैकिंग की मशीनें लगी है तो काफ़ी अच्छी पैकिंग हो रही है, जिससे हमारा समय भी बच रहा है। और जैसा कि हमने अभी देखा है, आज से पिछले हफ्ते लगभग 10-12 दिन लगातार मौसम बहुत ख़राब रहा, और इस समय तो अब सेब भी लगभग थोड़ा ऊपर हाइटों का ही बचा है। तो उसमें सेब को उतारना और उस ऊपर उसको पैक करना बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन मशीनों की वजह से उसमें काफ़ी सुविधा हो गई है। तो ये इस तरह के यूनिट लगाना, इसके लिए जो हमारी सोसाइटी है ये काफ़ी प्रयासरत है। हम जब संगठित हुए तो हमने मिलके इस तरह की यूनिट लगाए हैं और आगे भी लगाएंगे। और आने वाले समय में हम अच्छी मशीनें जैसे कलर सेंसर वाली, क्योंकि टेक्निक दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रही है, उस तरह की मशीनें लगाएंगे। छुआरा वैली एप्पल सोसाइटी की इस कामयाबी में राज्य के बागवानी विभाग की बड़ी भूमिका है। इसी विभाग की कोशिशों से यहाँ के बागवान न्यूजीलैंड गए। वहाँ सेब की उन्नत खेती देखकर इनके मन में भी अच्छी गुणवत्ता वाला सेब उगाने की प्रेरणा मिली। प्रकृति के आंचल में कभी तो आओ हमारे चांचल में। हमारा छुआरा वैली सोसाइटी के साथ सफ़र 2014 में शुरू हुआ। इन युवाओं को जो पढ़ लिखने के बाद रोज़गार की तलाश में थे और
बागवानी करने के लिए ये काफ़ी दूर थे। हमने मौका पाया, उनको संगठित किया, एक छुआरा वैली एप्पल सोसाइटी का गठन किया और उसमें इनके सेब का ब्रांड नेम चांशल एप्पल रखा और उसमें सबसे पहला कार्य इनको अवेयरनेस कराना, ट्रेनिंग कराना और बागवानी के बारे में जानना सिखाया। जो बागवानी विभाग और हिमाचल सरकार का देय था कि हमारा जो युवा है आज जो स्वरोजगार के साधन अपने घर द्वार तैयार करें, उसके लिए हमने सफ़र स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने इनका एक्सपोज़र यहाँ से ताबो की तरफ ले गए। वहाँ का जो सेब है विश्व का सबसे सुंदर क्वालिटी गुणवत्ता वाला है और वहाँ उसको दिखाने के बाद जो है यहाँ पे सघन खेती की पहल शुरू करी, जिसमें विश्व बैंक पोषित परियोजना के तहत हमने इनको गुणवत्ता वाले पौधे उपलब्ध कराए और उसके बाद बगीचा प्रबंधन करना सिखाया, जिसमें न्यूजीलैंड के एक्सपर्ट्स यहाँ पे जो है हर साल बागवानी विभाग की तरफ से लाए गए, इनको उच्च तकनीकी सिखाई। सीइंग इज़ बिलीविंग के तहत हमारे साथ GIZ ने न्यूजीलैंड के लिए 12 फार्मर का दल ले गए। वहाँ की प्रोडक्टिविटी, वहाँ की गुणवत्ता देख करके जो है हमारे बागवान प्रेरित हुए और आके सघन खेती की मुहिम छेड़ी और उसके बाद गुणवत्ता का सेब जो पैदा किया उसमें बीच में मार्केट में गलत आने लगा, तो हमने GIZ के माध्यम से बागवानी विभाग ने यहाँ पे मॉड्यूलर कोल्ड स्टोर भी स्थापित किए और जब डिमांड हो, मार्केट में अच्छा प्राइस हो, तभी यहाँ का बागवान जो है सेब बेचता है और यहाँ लगभग 2000 बागवान इस छुआरा वैली एप्पल सोसाइटी में संगठित हुए हैं। छुआरा वैली एप्पल सोसाइटी की कोशिशों से ग्रेडिंग की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो गई है। C ग्रेड का सेब प्रसंस्करण में काम आ रहा है और 10 गुना दाम दे रहा है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत यहाँ के किसानों को ग्रेडिंग यूनिट लगाने के लिए मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। अब सोसाइटी रसायन मुक्त सेब उगाने पर ध्यान दे रही है। इस दिशा में भी उसे तेजी से कामयाबी मिल रही है। तो ये था हमारा आज का कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है।
ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂಥ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ. राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर, जिसमें हम आपको बताते हैं सरकार की उन योजनाओं के बारे में जो कि विशेष तौर पर हमारे किसानों पर केंद्रित हैं। फार्मिंग इंडिया में सबसे पहले आज आपको जानकारी देते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि हमारे किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। खेती किसानी में कई बार किसानों को पैसे की आवश्यकता होती है और ऐसे में किसान क्रेडिट कार्ड उनके लिए सच्चा दोस्त साबित होता है। किसान क्रेडिट कार्ड आने के बाद किसानों का साहूकारों से भी पीछा छूटा है। आइए जानते हैं कि कैसे हमारे किसानों के जीवन में इससे बदलाव आ रहा है और कैसे हमारे किसान इससे लाभ ले रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना था। भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को ब्याज पर 2% की आर्थिक सहायता देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की प्रोत्साहन छूट देती है। इस तरह केसीसी पर सालाना ब्याज दर 4% आता है। सभी योग्य किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए आसानी से और समय पर कृषि ऋण प्रदान किए जाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के लिए उत्पादक सामग्रियों जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए सक्षम बनाना है। सरकार ने किसानों के हित में बड़े कदम उठाते हुए 2019 में केसीसी में ब्याज दर में आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल करते हुए इसका लाभ डेयरी उद्योग समेत पशुपालकों और मछली पालकों को भी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में किसानों को लाने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2012 से केसीसी योजना को और सरल बनाया गया है। इसके तहत लाभार्थियों को एटीएम सक्षम डेबिट कार्ड के प्रावधान सहित एक बार में दस्तावेजीकरण की सुविधा, सीमा में निर्माण लागत में वृद्धि और सीमा के भीतर कितनी भी संख्या में निकासी आदि की सुविधाएं दी गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियान के तहत 29 जनवरी 2021 तक देश भर के किसानों को 1.76 लाख करोड़ रुपए की खर्च सीमा के साथ 187.03 लाख केसीसी स्वीकृत किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसान अपनी फसल का बीमा भी करवा सकते हैं, जिस किसी भी कारण से अपनी फसल नष्ट होने पर उनको मुआवजा भी दिया जाता है, जैसे बाढ़ की स्थिति में फसल का डूब के नष्ट हो जाना या सूखा पड़ने पर फसल का जल जाना आदि सुविधाओं में यह किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा काम आता है। इसकी वजह से किसान लाभ उठा सकते हैं। सस्ती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के इस अभियान से न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी इस मुहिम की विशेष भूमिका होगी।
तो ये था हमारा आज का फार्मिंग इंडिया। आशा करते हैं कि कृषि दर्शन में जो जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है उससे हमारे किसानों को ज़रूर लाभ हो रहा होगा। अगर आपके कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, ddkrishidarshan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें, कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपकी ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतज़ार रहता है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद करते हैं। चलते चलते एक और जानकारी दे देते हैं कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। कृषि दर्शन को YouTube चैनल पर देखने के लिए इस QR कोड को स्कैन करें और DD किसान के YouTube चैनल से भी जुड़ जाएं। कृषि दर्शन में यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। नए अंक में नई जानकारियों के साथ दूरदर्शन किसान पर फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।